बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सायरा फूड पैलेस। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे एक कप मैदे से ढेर सारे फ्रूट केक और ये रेसिपी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूंगी। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। लेट्स मेक स्टार्ट वीडियो। फ्रूट केक बनाने के लिए 2 कप मैदे के लेंगे। बेकिंग के लिए मेजरिंग कप बहुत ही परफेक्ट रहते हैं। 1 कप पिसी हुई चीनी, 1 कप अनसॉल्टेड बटर, ये होममेड है। 4 मीडियम साइज के अंडे लेंगे। 1/4 टीस्पून नमक के, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टीस्पून लेमन एसेंस के या फिर वनीला एसेंस के लेंगे, लेकिन लेमन एसेंस से अंडों की स्मेल बहुत ही अच्छी दूर होती है। आप मक्खन, घी या ऑयल कुछ भी ले सकते हैं। उनकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। एक बैटर बनाने से पहले आपने मोल्ड को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है और इसमें अगर बटर पेपर हो या कोई भी पेपर आप लगा के इस तरह से रख लें। सबसे पहले बाउल में हम मक्खन शामिल करेंगे। आप घी या ऑयल भी ले सकते हैं। बेकिंग के लिए सारी चीज़ें आप रूम टेम्परेचर पे लेंगे, तभी रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। मक्खन में 1 कप पिसी हुई चीनी शामिल करें और इसको आप 3 से 4 मिनट के लिए बीट करें। बीट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर और हैंडी बीटर हैं। आप हैंडी बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन रिजल्ट आपको इक्वल ही मिलेंगे। ये हैंडी बीटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ही कन्वीनियंट है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ करूँगी। चीनी और मक्खन को हम 3 से 4 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे जब तक ये फ्लफ़ी ना हो जाए। जितना आप अच्छा बीट करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप घर में बहुत ही अच्छा केक बना सकते हैं। यहाँ पे इसका टेक्सचर मैं दिखाऊंगी आपको कितने अच्छे से ये बीट हुआ है। अब इस चीनी और मक्खन के बैटर में आप अलग अलग अंडों को शामिल करते जाएं और हर अंडे को आपने 1 मिनट के लिए बीट करना है। बाकी अंडे भी अलग अलग आप शामिल करते जाएं और 1-1 मिनट के लिए बीट करें। बहुत अच्छे से बीट करने के बाद आप बैटर देख सकते हैं कितना फ्लफी सा है। अब इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे और इनको हम छान के इस्तेमाल करेंगे। अगर थोड़े से लम्स भी इसमें रह जाएं तो केक जो है वो बहुत अच्छे से फूलता नहीं है। स्पैचुला से ही इस बैटर की हम अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना आपने। 2 टीस्पून इसमें लेमन एसेंस के मैं यूज़ करूँगी। आप वनीला एसेंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 पिंच फूड कलर येलो इस्तेमाल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। आप ये स्किप भी कर सकते हैं, जस्ट ऑप्शनल है। 2 टेबलस्पून मुरब्बा अशरफी यानी टूटी फ्रूटी ली हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैदे का शामिल करेंगे। इसका ये फ़ायदा होता है कि मुरब्बा केक के बैटर में नीचे बैठता नहीं है, जगह पे स्टक रहता है। और अब हम मुरब्बा अशरफी को केक के बैटर में शामिल कर देंगे। यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। तो मैंने ये 2 पैन मैंने ग्रीस किए थे। आप एक पैन में भी एक हिस्सा छोड़ के 3 हिस्से ये बैटर डाल सकते हैं। मैंने दोनों पैन्स को ग्रीस कर लिया था और इसमें बैटर डाल के हम हल्का सा टैप टैप करेंगे ताकि जितनी भी एयर है वो निकल जाए और केक हमारा इक्वली बेक हो। यहाँ पे मैं ओवन में बेक कर रही हूँ और इसका टेम्परेचर मैंने 180 पे सेट किया है। लोअर और अपर ग्रिल का ये इलेक्ट्रिक ओवन है और इसका टाइम जो है मैं 20 से 25 मिनट लगाऊंगी। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो उसमें जो टाइमिंग है, आप पतीले को 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे और उसके बाद 40 मिनट आपको लगेंगे केक बेक होने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये केक जो हैं वो 25 to 30 मिनट में बेक हो चुके हैं। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसका नीचे से बटर पेपर मूव कर देंगे और जिस तरह से चाहें आप इनको कट कर लें। बहुत ही मज़े के 2 कप मैदे से ढेर सारे फ्रूट केक तैयार हो गए हैं। आप इन्हें टी टाइम में भी सर्व कर सकते हैं या नाश्ते में भी। ये बेकरी से बहुत ही ज़्यादा सस्ते घर में बनके तैयार होते हैं। इसके लिए आपको ओवन की ज़रूरत भी नहीं है, ये पतीले में भी बहुत अच्छे से बेक हो जाते हैं। आप इनका टेक्सचर चेक कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी से बनके ये तैयार हुए हैं और बहुत अच्छे से फूले हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मुरब्बा भी अपनी जगह पे स्टक है और ज़रा भी नीचे नहीं बैठा। इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो बेकिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। आप इन सारी टिप्स को ज़रूर फॉलो किया करें। ठंडा करने के बाद मैं इन्हें इस तरह शीशे के एक बॉक्स में रख दूँगी ताकि ये सॉफ्ट रहें। आप इन्हें चाय के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। होप सो आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा। चैनल सायरा फूड पैलेस को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा कि आप किस सिटी से या किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।